हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने इंतहाई हिम्मत करके HTML की इस आखिरी वीडियो में पहुंच ही चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स। तो चलते हैं VS कोड के अंदर। मैं VS कोड में एक अलग फोल्डर ओपन करता हूँ, न्यू फोल्डर। इसको नेम दूंगा। इसमें मैं फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बाइल अपडेट कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट टैग पढ़ेंगे। जब हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट चीज़ों को, आइटम्स को लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए लिस्ट टैग इस्तेमाल होता है। अब लिस्ट टैग के दो टाइप्स है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होता है कि जिसमें हम अपनी चीज़ों को तो लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं लेकिन उनको प्रॉपर नंबरिंग देते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट में हम चीज़ों को लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं लेकिन उनको बुलेट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम अब इसको VS कोड में लिखेंगे और एग्जांपल से समझेंगे। पहले मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताता हूँ। तरीका क्या है, UL आप जैसे ही लिखेंगे आपने इस पर क्लिक करना है। ये एक अनऑर्डर लिस्ट शुरू हो गया। अब यहाँ पर आपने इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपने लिस्ट लगाना है। LI जब आप लगाओगे तो ये इस पर आपने क्लिक करना है, ये आपके लिए लिस्ट शुरू हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ केमिस्ट्री और नीचे आऊंगा, एक दूसरा लिस्ट लिखूंगा। ये हम अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही है क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। फिजिक्स और इंग्लिश, इसको मैं लाइव सर्वर के साथ ओपन करूंगा। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट तो है लेकिन बुलेट फॉर्म है। यहाँ पर 1 2 3 नहीं है। ये जो डॉट है इसको बुलेट फॉर्म कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट। तो तरीका क्या है, आपने OL इंटर करना है और इस पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर इंटर सेम तरीका है, लिस्ट आपने लगाना है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मैंगो, यहाँ पर भी लिस्ट लिखूंगा, लिस्ट बनाना। और लास्ट में मैं एक तीसरा लिस्ट लगाऊंगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लेमन। तो आप इसमें फर्क नोटिस करें, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें बुलेट फॉर्म में चीज अरेंज है और इसमें प्रॉपर नंबरिंग से। तो ये थे ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टेबल इन HTML। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसमें चीजों को, डिफरेंट आइटम को रो और कॉलम में अरेंज करने की जरूरत पड़ती है, यानी उनको टेबल की शक्ल में अरेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम टेबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल और कॉलेज की जो वेबसाइट होती है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट को टेबल के जरिए अरेंज करते हैं और स्टूडेंट्स के नेम, मार्क्स, इनको टेबल के जरिए अरेंज करते हैं। और हम अगर आम भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के एग्जांपल देखें तो हम जब यूजर से उनका डेटा लेते हैं तो वो भी हम टेबल की शक्ल में ले सकते हैं। तो इसलिए HTML में टेबल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो VS कोड में शुरू करने से पहले हम टेबल के कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ। सबसे पहले है TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, यानी टेबल में जो भी हम डेटा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल का वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स लिखते हैं, तो ये टेबल डेटा हो गया। ये TD, ये एक टैग है, इसके अंदर लिखेंगे और इसके एग्जांपल भी है, ये हम VS कोड में देखेंगे। और इसके बाद है टेबल रो। टेबल में जितने भी हम रो लिखते हैं वो TR टैग से लिखेंगे। इसके एग्जांपल भी है यहाँ पर। अब हम इसको VS कोड में देखते हैं। तो हम टेबल लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम इनको हटाएंगे। तो टेबल लिखने के लिए सबसे पहले आपने टेबल टैग लगाना है, आपने इस पर क्लिक करना है और ये जो टेबल टैग का एंडिंग पॉइंट है इसको आपने नीचे लाना है। मैं यहाँ पर इंटर मारूंगा और ये नीचे आ गया। अब इसके बाद आपने एक दूसरा टैग लगाना है TR, यानी कि टेबल रो टैग आपने लगाना है।
और इसका एंडिंग पॉइंट भी आपने नीचे लाना है। अब एक और टैग है th टैग, जो मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था, यानी कि उस वेबसाइट में ये रह गया था, तो ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्कूल का वेबसाइट है, अब उसके अंदर स्टूडेंट के बहुत से इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, जैसे कि रोल नंबर, नेम, क्लास। अब ये जो रोल नंबर, नेम और क्लास है, ये एक रो का टाइटल होता है, यानी कि एक रो में ये हेडिंग होता है और इस हेडिंग की वैल्यू होती है, यानी कि रोल नंबर भी कोई होगा, नेम भी उसका कोई होगा और क्लास भी इसका कोई होगा। तो th यानी कि टेबल हेडर, इस टैग के अंदर हम उस टेबल का जो भी हेडर है, टाइटल है, वो हम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम और एक दूसरा th लगाऊंगा, टेबल हेडर लगाऊंगा, क्लास और एक तीसरा लगाऊंगा रोल नंबर, रोल नंबर। अब ये एक रो हो गया, टेबल रो। ये टेबल रो जो है इसके नीचे हम आएंगे और ये जो टेबल है इसके अंदर ही रहेंगे, क्योंकि हम अभी एक ही टेबल में शुरू है। और ये जो टाइटल्स है इनको हम वैल्यूज देंगे। वैल्यू कैसे देंगे? अब यहाँ पर हम td इस्तेमाल करेंगे, th नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैं नेम लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल पीटर, एक दूसरा td लगाता हूँ, यानी कि टेबल डेटा, क्लास देता हूँ 10th और रोल नंबर उसका कर देता हूँ td 10। अब जब मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करूंगा तो ये हमारे पास आ गया। नेम के नीचे पीटर, क्लास के नीचे 10। आप कहोगे कि यार ये तो टेबल की तरह लग ही नहीं रही, यानी कि टेबल तो बहुत खूबसूरत होते हैं जो हम वेबसाइट में देखते हैं। तो मैं आपसे बताता हूँ कि अभी तो हमने सिर्फ HTML ही इस्तेमाल किया है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML का पर्पस ही यही है कि हम अपने वेबसाइट के अंदर चीजें डालें। स्टाइलिंग का काम तो CSS का है। अब जब हम CSS का कोर्स भी करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से स्टाइल करना सीख जाओगे। तो फिलहाल सिर्फ आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब आप अपने वेबसाइट में अपनी ज़रूरत के मुताबिक और भी कम्प्लेक्स और टेबल्स बना सकते हो। अब इसके बाद हम HTML का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि HTML में ये बहुत ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, और वो है HTML फॉर्म्स। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंट टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। HTML फॉर्म वो एलिमेंट है या वो फील्ड है जो एक यूजर को अलाउ करता है कि वो अपना इनपुट या डेटा इसमें इंटर करे और उस डेटा को हम रिसीव करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि अगर कोई यूजर हमसे प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो फोन नंबर और एड्रेस ये हमें सेंड करे। तो ये जो डेटा है यूजर का, ये हम फॉर्म्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंट टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। ये अलग टॉपिक है, ये बैकएंड का टॉपिक है। जब आप बैकएंड लैंग्वेज भी सीखोगे तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपने HTML फॉर्म को समझना है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दी है कि फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम ड्यू। अब सबमिट, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सबमिटेड फॉर्म डेटा, योर इनपुट वाज रिसीव्ड एज। तो ये था हमारा एक फॉर्म, और जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा इनपुट जो है वो रिसीव हो गया और सबमिट भी हो गया। अब फॉर्म बनाने के लिए ये टैग इस्तेमाल होता है, फॉर्म एलिमेंट या टैग भी हम कह सकते हैं। फॉर्म टैग जो है फॉर्म फील्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उन्होंने एग्जांपल भी दी है। और इसके बाद है इनपुट, इनपुट एलिमेंट। फॉर्म फील्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यह है इनपुट टैग। यहाँ पर भी लिखा है द HTML input element is the most used form element. An input element can be displayed in many ways depending on the type attribute. As some example like input type is equal to text, display a single line text. अब ये सब क्या है? हम VS कोड के अंदर चलते हैं
और इसको समझते हैं। मैं इसको हटाता हूँ। फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले तो आपने फॉर्म टैग इंटर करना है। FO आप जब इंटर करोगे तो इस पर आपने प्रेस करना है, इस फॉर्म पर। तो ये आपके लिए एक फॉर्म ओपन हो गया। अब ये एक्शन क्या है, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ एक्शन .php। अब ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पर चाहिए होता है एक बैकएंड लैंग्वेज का प्रोसेस, और वो हम नहीं करते। हमारा काम सिर्फ फ्रंट एंड के साथ है। हम सिर्फ फॉर्म बनाते हैं, उसके जरिए से इनपुट रिसीव नहीं करते। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, और मैं इसको नीचे लाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में लिखूंगा फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, और कॉमर्स के बाद लिखूंगा नेम इज इक्वल टू नेम, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम। पूरा कोड मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक दूसरा इनपुट लिखता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसको भी मैं नेम दूंगा। सबमिट। तो ये हमने दो इनपुट टैग्स लिखे। पहले मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। अब ये नेम क्या है, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे फील्ड पे, लेकिन इसका बैकएंड में बहुत रोल होता है। फॉर एग्जांपल कोई यूजर इस फॉर्म को सबमिट करता है, तो ये जब सर्वर के पास जाता है तो सर्वर इस नेम से पहचानता है, नेम इज इक्वल टू नेम, कि ये जो इनपुट मेरे पास आ गया है इसमें यूजर का नेम है, तो वो इजीली प्रोसेस कर सकता है। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंटर योर नेम। अब ये प्लेस होल्डर जो है, ये वो वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट उस इनपुट फील्ड में लिखी होती है। मैं आपके लिए ब्राउजर में ओपन करता हूँ ताकि आपको पता चले। ये है, ये हमारा प्लेस होल्डर है, इंटर योर नेम। फॉर एग्जांपल मैं जब एक नेम लिखूंगा पीटर, और इसको जब मैं सबमिट करूंगा तो ये सबमिट तो हो गया, लेकिन कैन नॉट गेट एक्शन डॉट php। अब इसका मतलब क्या है कि हमने एक्चुअली बैकएंड का कोड तो नहीं लिखा, हमने सिर्फ फ्रंट एंड लिखा है। और ये जो मैंने लिखा है फॉर्म एक्शन डॉट php, हमने ये तो php लिखा है, लेकिन हमने इसका और कोड नहीं लिखा है, तो इसलिए इसने ये मैसेज दिया कैन नॉट गेट एक्शन डॉट php। अब इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टैग पढ़ेंगे, और वो भी एक इनपुट टैग ही है, और वो है टेक्स्ट एरिया टैग। अब नीचे इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। Definition, and we said the text area tag defines a multi-line text input control. The text area element is used in a form to collect user inputs like comments or reviews. अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये है कि ये भी एक इनपुट टैग है, यानी कि इसके जरिए भी हम यूजर से डेटा लेते हैं, और इनपुट टाइप जो था उसके जरिए भी हम यूजर से डेटा लेते थे। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि इनपुट टाइप जो टैग था उसका कंटेंट, यानी कि यूजर उसमें जो भी इंटर करेगा वो एक ही लाइन में होगा, यानी वो हम कह सकते हैं कि वन लाइन टैग है। और इसके बरक्स जो टेक्स्ट एरिया टैग है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, यानी कि इस टैग में यूजर अपना इनपुट मल्टी लाइन में इंटर कर सकता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। The text area element is often used in form to collect user input like comments or reviews. अब मैंने आपको बताया था कि ये एक इनपुट टैग ही है, तो इनपुट टैग है तो HTML फॉर्म्स में ही इसका यूज होगा। लेकिन इनपुट टाइप जो टैग था उससे इसका फंक्शन अलग है। इनपुट टाइप टैग के जरिए हम प्राइमरी या तो पासवर्ड मांगते थे, या मोबाइल नंबर मांग देते हैं, या और भी एड्रेस मांग देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें हम जो रिव्यूज होता है
फॉर एग्जांपल हमारा एक वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि हम यूजर से उनका रिव्यू लें, तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है। इसमें मल्टी लाइन में इनपुट लिया जा सकता है। अब हम VS कोड में आएंगे और इसको डिटेल से समझेंगे। मैं आ गया VS कोड में और सबसे पहले टेक्स्ट एरिया टैग लिखने का तरीका आपको सिखाऊंगा। जैसे ही आप TEX लिखोगे यहाँ पर आपके लिए आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। अब इस टैग में भी नेम का वही फंक्शन है जो मैंने आपको इनपुट टाइप टैग में बताया था। तो नेम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ रिव्यू और ID भी एक देता हूँ। ID CSS का टॉपिक है, CSS में काम आता है, लेकिन फॉर एग्जांपल दे देता हूँ ये भी रिव्यू देता हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो टैग है इसका हाइट और वेट हम खुद सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लाइव सर्वर में ये ओपन करता हूँ और ये जो हमने लिखा था, मैं फॉर एग्जांपल इसमें एक प्लेस होल्डर भी डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले। प्लेस होल्डर सेम चीज है, इनपुट टाइप टैग की तरह ही है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है और इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। प्लेस होल्डर प्लीज एंटर योर रिव्यू, ये फॉर एग्जांपल हमने इसमें प्लेस होल्डर डाला है और ये इतना है, यानी कि 2 लाइंस इसमें आ सकते हैं। अब अगर कोई यूजर चाहे कि मैं लॉन्ग रिव्यू डालो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन कामा से बाहर आके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दूंगा और क्या लिखूंगा, रोज। रोज फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ फॉर, मैं इसको कमांड पैलेट और इन कामा के बाद मैं दूंगा कॉलम्स। ये COLS पर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ 50 कॉलम्स देना चाहता हूँ। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ये साइज में इंक्रीज हो गया। तो ये था टेक्स्ट एरिया टैग। और एक और बात कि आप इस टैग के जरिए यूजर से उनका डेटा भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली रिव्यूज और कमेंट्स रिसीव करने के लिए टेक्स्ट एरिया टैग इस्तेमाल करते हैं। इनपुट टाइप और टेक्स्ट एरिया टैग में डिफरेंस 2 चीजों पे हुआ। एक तो इनका स्ट्रक्चर यानी कि हाइट और वेट था, और दूसरा इनका फंक्शन कि उसमें हम यूजर से डेटा मांगते थे, यानी कि उनका फोन नंबर एक्सेट्रा, और इसमें हम यूजर से रिव्यू और कमेंट मांगते हैं। तो ये हमने HTML में फॉर्म्स लिखने का तरीका सीख लिया और इनमें इनपुट टैग के बारे में भी पढ़ा। अब इनपुट टैग के और भी कई टाइप्स है, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो भी इस वीडियो में पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।